फंडामेंटल राइट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। चलिए समझते हैं आर्टिकल 32 को। तो देखिए आर्टिकल 32 में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल 32 को पहले हम देखेंगे आर्टिकल 32 है क्या, इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज देखेंगे। हम देखेंगे राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से रिट है, कौन कौन से अधिकार है, ऑर्डर इश्यू करने के, रीट इश्यू करने के अधिकार है, डायरेक्शन देने के अधिकार है। फिर पार्लियामेंट के पास क्या पावर है ताकि किसी भी कोर्ट को रीट इश्यू करने का अधिकार दे सके। और लास्ट में हम देखेंगे आर्टिकल 32 जो है वो सस्पेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है इमरजेंसी के दौरान भी या नॉर्मल टाइम में, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एवरी इंडियन सिटीजन को अधिकार देता है, राइट देता है टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखने हैं, तो ये जो आर्टिकल 12 से 35 में स्पेसिफिकली 14 से लेकर 32 तक जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि कोई भी अधिकार अगर वायलेट होता है तो इंडिविजुअल जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है भारत के अंदर। ये अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये आर्टिकल 32 है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 32 दिल है और आर्टिकल 32 आत्मा है हमारे संविधान का। ये बी आर अम्बेडकर जी का कहना है। आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 अपने आप में ही फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब है इफ योर राइट्स आर वायलेटेड यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो विदाउट अप्रोचिंग लोअर कोर्ट फर्स्ट। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लीगल राइट्स होते हैं या दूसरे अधिकार होते हैं उसमें आप पहले लोअर कोर्ट में जाते हो जब आपका जो राइट है वो वायलेट होता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उसका ये खासियत है, आर्टिकल 32 दिया गया है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, निचली अदालतों में सीधा जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32 का नेचर है। नाउ की फीचर्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 अलाउ अ पर्सन टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू स्पेशल ऑर्डर। इसी स्पेशल ऑर्डर को यहाँ पे रिट्स कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू स्पेशल ऑर्डर विच इज कॉल्ड रिट्स फॉर दिस पर्पस। आर्टिकल 32 के पर्पस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर्स देते हैं उसे रिट्स कहा जाता है। अब आगे अगर हम देखें तो बोल सकते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, हमारी भारत की संसद जो है, पार्लियामेंट कैन गिव सिमिलर पावर, सेम पावर टू अदर कोर्ट, दूसरी अदालतों को भी सिमिलर पावर पार्लियामेंट दे सकता है। बट दिस डज नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी और कोर्ट को अगर पावर देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब इमरजेंसी हो रही होती है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359। तो ये याद रखिएगा कि ये राइट भी सस्पेंड हो सकता है आर्टिकल 359 के तहत अगर देश के अंदर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी अगर चल रही हो तो। क्या इंपॉर्टेंस है आर्टिकल 32 का, इसको देख लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 32 जो है वो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ये लीगल रेमेडी की गारंटी देता है व्हेन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आर्टिकल 32 जो है वो लीगल रेमेडी की गारंटी देता है। इट सपोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया, कि भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म को ये सपोर्ट करता है और जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसको भी सपोर्ट करता है। एंड बेसिकली आर्टिकल 32 एंश्योर रूल ऑफ लॉ
बाय कीपिंग ऑथोरिटीज अकाउंटेबल। ऑथोरिटीज को अकाउंटेबल ठहराने का एक बहुत अच्छा साधन है, ये रूल ऑफ लॉ को एंश्योर करता है हमारे देश के अंदर। दूसरा सवाल है कि हु कैन यूज आर्टिकल 32, कौन यूज कर सकता है? तो एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, दैट इंडिविजुअल कैन यूज आर्टिकल 32। Other can also approach Supreme Court on behalf of weaker section through public interest litigation। के एक तो जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट को ऑन बिहाफ ऑफ वीकर सेक्शन, तो उसके लिए साधन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आर्टिकल 32 का यूज यहाँ पे भी हो सकता है। नाउ अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के कौन कौन से रीट है, स्पेशल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत कौन कौन से रीट्स अवेलेबल है, स्पेशल ऑर्डर करने के अधिकार अवेलेबल है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू 5 टाइप ऑफ रीट्स टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस, इसको देखेंगे, उसके बाद मैंडेमस देखेंगे, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्टियोररी और पांचवा क्यो वारंटो। ऐसे करके 5 स्पेशल अधिकार, 5 प्रकार के रीट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला विशेष अधिकार, स्पेशल ऑर्डर, जिसे हम रीट्स कहते हैं। तो ये है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। देखिए इसका अर्थ है प्रोड्यूस द बॉडी। इसका मतलब है कि जब भी किसी पर्सन को कोई अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी है, वो इलीगली अगर डिटेन करता है तो उसके खिलाफ ये एज ए वेपन यूज होता है। इट इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज इलीगली डिटेन और मिसिंग, देन हैबियस कॉर्पस इज यूज्ड। कोर्ट ऑर्डर द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिटेन पर्सन, कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कोई भी फैमिली जो है, फैमिली अगर आपके भाई को या किसी फैमिली के व्यक्ति को इलीगली डिटेन करके रखा है पुलिस ने या किसी पब्लिक अथॉरिटी ने या फिर किसी भी अथॉरिटी ने, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर ले सकते हो, हैबियस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अथॉरिटी को ऑर्डर देगा कि मेरे सामने उस डिटेन पर्सन को प्रोड्यूस करो। तो कोर्ट ऑर्डर द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिटेन पर्सन। जैसे एग्जाम्पल है, इफ पुलिस डिटेन समवन विदाउट चार्जेस, रिलेटिव कैन फाइल हैबियस कॉर्पस पिटीशन। तो कोर्ट अपने सामने उस व्यक्ति को बुलाएगा, चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करवाएगा कि डिटेंशन लीगली है या इलीगली है, और अगर इलीगल होगा तो उस पर्सन को फ्री किया जाएगा। नेक्स्ट जो रीट है वो है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तब ये रीट सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है। सो इट इज इश्यू टू पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी इट हैज फेल्ड टू डू। एग्जाम्पल, इफ यूनिवर्सिटी रिफ्यूज टू डिक्लेयर अ रिजल्ट, स्टूडेंट्स रिजल्ट, कोर्ट कैन कंपेल देम टू डिक्लेयर स्टूडेंट्स रिजल्ट। कि अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया तो कोर्ट में वो स्टूडेंट जा सकते हैं और कोर्ट यूनिवर्सिटी को कंपेल कर सकती है कि आपको स्टूडेंट के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करने ही पड़ेंगे। मतलब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपनी लीगल ड्यूटी अगर नहीं कर रहा है, इफ इट हैज फेल्ड टू डू, देन कोर्ट कैन ऑर्डर देम, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है कि आपको अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। ये मैंडेमस है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। देखिए कभी कभी कोई ट्रिब्यूनल में या लोअर कोर्ट में केस चल रहा होता है और अगर उसके पास वो जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उस केस में आप सीधा उसके ऊपर की कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देगा कि स्टॉप करो। सो इट इज इश्यू बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट टू ट्रिब्यूनल्स टू स्टॉप इट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ केस दैट इट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू हैंडल। कि उसके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो भी वो हैंडल कर रहा था, तो उसको स्टॉप करने के लिए जो ऊपर की कोर्ट है वो निचली कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकती है कि आप स्टॉप करो, आप वो प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, इफ अ ट्रिब्यूनल इज हियरिंग अ मैटर इट हैज नो अथॉरिटी ओवर, देन सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप इट बाय यूजिंग दिस रीट। ये रीट का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल को या लोअर कोर्ट को स्टॉप कर सकता है। ये है प्रोहिबिशन कि निचली कोर्ट को स्टॉप किया जा सकता है। लेकिन क्या अगर निचली कोर्ट जो है या ट्रिब्यूनल है वो अपना आदेश दे चुकी है, ऑर्डर दे चुकी है या जजमेंट दे चुकी है, लेकिन उसके पास वो जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो क्या होगा?
तो यहाँ पे उसको क्वैश करवाने के लिए सर्टियोररी होगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे सर्टियोररी एज ए रिट। तो इट इज इश्यू टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल दैट एक्टेड विदाउट और बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। तो इसे हम बोल सकते हैं ये करेक्टिव इन नेचर है। एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट बॉडी इश्यू इलीगल ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट कैन कैंसल इट यूजिंग दिस रिट ऑफ सर्टियोररी। नेक्स्ट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी, किस ऑथोरिटी से आपने ये पोजीशन ली है। इट इज इश्यू टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, कि अगर कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस में है और वो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है तो उसे इस रिट के माध्यम से क्वेश्चन किया जाएगा। एग्जाम्पल, इफ समवन इज अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर विदाउट क्वालिफिकेशन, anyone can challenge that appointment by using this writ called क्यो वारंटो। तो ये हमारे 5 रीट हो गए। अब हम आर्टिकल 32 को कुछ केस लॉस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम केशवानंद भारती केस देखेंगे, उसके बाद मेनका गांधी केस, उसके बाद हम देखेंगे हुसैन आरा खातून केस, फिर बदुआ मुक्ति मोर्चा केस, डी के बासु केस, एंड फाइनली देखेंगे अनुराधा भासीन केस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस। इस केस में इट डिक्लेयर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चैलेंज। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो चैलेंज नहीं हो सकता है, एंड इट हेल्ड दैट आर्टिकल 32 इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा जो ये आर्टिकल 32 है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, ये कहा गया था। नेक्स्ट केस है मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। इट एक्सपांडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है तो इसके मतलब को एक्सपांड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट एनी आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन कैन बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 32। ये कहा गया था कि स्टेट का कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन होगा उसको आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट केस समझते हैं, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस है। नाउ इस केस में दिस केस एक्सपोज द कंडीशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन बिहार। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स क्या होते हैं? तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वो प्रिजनर होते हैं, वो कैदी होते हैं जिनके ऊपर मुकदमा अभी चल रहा है, उनके ऊपर जो गुनाह है वो अभी गिल्टी साबित नहीं हुआ है। तो जब तक ये गिल्टी या नो गिल्टी ये कोर्ट बोलता नहीं है तब तक अगर उनको कैद में रखा जाता है तो उन कैदी को, उन प्रिजनर्स को अंडर ट्रायल प्रिजनर कहा जाता है, और उनकी कंडीशन बहुत खराब होती थी। तो उस कंडीशन को इस केस ने एक्सपोज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था राइट टू स्पीडी ट्रायल is also a part of Article 21 and it is enforceable under Article 32। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है उनके लिए जल्दी ट्रायल करना, स्पीडी ट्रायल करना, ये भी उनका एक आर्टिकल 21 का ही अधिकार है, और ये आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज हो सकता है, एनफोर्सेबल हो सकता है, ये कहा गया था। नेक्स्ट केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस है। यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को दाखिल किया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल फॉर द रिलीज ऑफ बाउंडेड लेबर। जो बाउंडेड लेबर होते हैं, ऐसे लेबर जिनको बहुत कम वेज दिया जाता है या फिर उनको बिल्कुल वेज नहीं दिया जाता और उनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है, तो जो जबरदस्ती काम करवाते हैं उनको हम बोलते हैं बाउंडेड लेबर। सुप्रीम कोर्ट यूज आर्टिकल 32 टू एनफोर्स ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम। तो उनके लिए ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 का यहाँ पे यूज किया था। नेक्स्ट है डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का केस है। इट लेड डाउन द गाइडलाइन टू प्रिवेंट कस्टोडियन टॉर्चर। लाइक इंडिया में बहुत बार क्या होता है कि जब पुलिस किसी कैदी को पकड़ती है या फिर जब टॉर्चर करती है तो बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, लोग मर भी जाते हैं, तो कस्टोडियन डेथ भी हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइन जो है वो इशू की थी। तो डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का केस है। इसमें गाइडलाइन इशू की गई थी टू प्रिवेंट कस्टोडियन टॉर्चर। इट रीइंफोर्स द आइडिया दैट पुलिस एक्सेस कैन बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 32। अगर पुलिस ज्यादा एक्सेस करे, ज्यादा परेशान करे, तो इसको भी आर्टिकल 32 के तहत
चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है अनुराधा भासीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस है। तो कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था। तो इस केस में ये चैलेंज हुआ था, इट चैलेंज इंटरनेट शटडाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा था, इट सेड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेस टू इंटरनेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेस टू इंटरनेट आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एनफोर्सेबल थ्रू आर्टिकल 32। कि आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए, ये प्रोटेक्टेड है। और ये भी आर्टिकल 32 के तहत आप इसके ऊपर भी प्रोटेक्शन ले सकते हो, ये कहा गया था। तो ये थे कुछ केस लॉज। अब समझते हैं आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226 को समझते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 32 एम्पावर सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर देता है, पावर देता है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। जबकि आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट को पावर देता है टू एनफोर्स बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। आर्टिकल 32 इज फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 अपने आप में ही फंडामेंटल राइट है, जबकि आर्टिकल 226 इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो आर्टिकल 226 जो है वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ये बात यहाँ पे आपको ये बात हमें यहाँ पे नोटिस करनी है। नेक्स्ट, व्हेन आर्टिकल 32 डज नॉट अप्लाई, कब आर्टिकल 32 अप्लाई नहीं होता है, इसको यहाँ पे एग्जामिन करेंगे। तो देखिए, कब आर्टिकल 32 अप्लाई नहीं होगा, इफ नो फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होता है तो आर्टिकल 32 अप्लाई नहीं होता। दूसरा, इफ पेटिशनर इज आस्किंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ओनली लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, कि जो पिटिशन दर्ज कर रहा है वो पिटिशनर ओनली लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को ही एनफोर्स करने के लिए बोले, ये फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए नहीं बोलता है, तो भी आर्टिकल 32 नहीं अप्लाई होता है। उसके बाद, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359। जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो आर्टिकल 32 इसके तहत सस्पेंड हो सकता है, आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 32 सस्पेंड हो सकता है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं आर्टिकल 32 को यहाँ पे। तो देखिए, आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान की आत्मा है। इट एम्पावर सिटीजन टू चैलेंज वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एंड एंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर अपहेल्ड। कि हमारे नागरिक को ये पावर देता है कि जो भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है उसे चैलेंज किया जाए और जो संविधान के वैल्यूज है उसे अपहेल्ड किया जाए। Through Article 32, Supreme Court has developed rich tradition of public interest jurisprudence in India. भारत में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के द्वारा जो एक पब्लिक इंटरेस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको प्रमोट किया है, उसकी परंपरा को प्रमोट किया है, डेवलप किया है। तो ये है हमारा आर्टिकल 32। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट इज इशू टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ऑप्शन ए मैंडेमस, ऑप्शन बी सर्ट्योररी, ऑप्शन सी हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन डी प्रोहिबिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द writ of mandamus is issued when option A a person is detained illegally, option B a court exceed its jurisdiction, option C public authority failed to perform its duty, option D a person is appointed to office without authority. The correct answer is option C, a person public authority failed to perform its duty. Next question, which of the following writ is issued to question the legality of person holding public office? Option A certiorari, option B quo warranto, option C mandamus, option D prohibition. करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी क्यो वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट आर्टिकल 32 इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ए के गोपालन केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी गोलकनाथ केस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In which case did Supreme Court uphold the right to speedy trial under Article 21 through Article 32? Option A, D.K. Basu versus State of West Bengal. Option B, Maneka Gandhi versus Union of India. Option D, Husainara Khatun versus State of Bihar. Option D, A.D.M. Jabalpur versus Shivkant Shukla. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन, which writ is both preventive and corrective in nature and it is used to quash order of lower court or tribunals? Option A, habeas corpus. Option B, certiorari. Option C, prohibition. Option D, mandamus. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, certiorari. तो यहाँ पे हम आर्टिकल 32 का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.